नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपना ख्याल रखते तो होंगे, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है। मैं विकास आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम बागा पर। पिछली क्लास में मैंने आपको क्लास 10th की वास्तविक संख्या चैप्टर 1 उसका कुछ बेसिक बताया था। आज उस पर क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है बच्चों, 1.1 है। क्या है? एक्सरसाइज 1.1। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कितने? 7। तो मैं हर क्वेश्चन में देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो उसमें अभाज्य गुणनखंड में 5 क्वेश्चन दिए हुए। 5 में 3 बताऊंगा, 2 आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि हमें ये नंबर दिया हुआ है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और मैंने आपको गुणनखंड करना पिछले वीडियो में बताया है। जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक अभी ही कर दो, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं होता है तो आ जाओ बोर्ड पर। ठीक है बच्चों, लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैंने क्या बताया? इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। आपको मैंने सिखाया था कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखो, सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटे नंबर कौन सा होता है? अभाज्य नंबर सबसे छोटा 2 होता है। 2 से 2 सत्ते 14। ठीक है, 2। अब देखो, 2 3 6, 1 बचा, इसको दे दिया। क्या कितने हो गए? 10 हो गए। 2 पंचे 10। कितने हो गए? 2 पंचे 10। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 5 से, और 5 भी हमारा अभाज्य नंबर है। ठीक है बच्चों, 5 से करते हैं। 5 सत्ते 35, 7 एकन 7। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, हमने इस 140 को 2 से 5 से 7 से डिवाइड कर दिया। जो यहाँ पे हमारा नंबर, ये नंबर लिख के आए हैं, यही हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं। क्या है? अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड हैं। क्या है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड है। यही आपका आंसर हो गया। क्या है? आंसर हो गया। कुछ समझ में आया बच्चों आपको? कितना आसान था। सर ने ये उठाया, एक बॉक्स बनाया, उसको बीच से काट दिया, और 2 से 3 से 5 से उड़ा दिया। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अभाज्य गुणनखंड की ही बात की है, ये नहीं कि भाज्य भी यूज कर सकते हो। अभाज्य की डिफिनीशन आपको सभी को बहुत अच्छे से आती है, वो मैं सिखा चुका हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 156। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 156। कितना? 156। इसका भी से पिछले क्वेश्चन के जैसा ही आपको इसका आंसर देना है, और वो भी आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और कल मैं इसको चेक करता हूँ। जिसका आंसर सही आएगा उसका यहाँ पर बोर्ड पे नाम लिखूंगा। ठीक है बच्चों, इसकी अगला क्वेश्चन है वो मैं करवाता हूँ। ये थोड़ा आसान है, ये आपके लिए। कितना है? 38 25। कितना है? 38 25। ठीक है बच्चों, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दो। क्या करना है? तोड़ दो। इस क्वेश्चन की गांठें भी आपको तोड़ देनी। कैसे? जैसे मैंने सिखाया है। ठीक है, 38 25। अब देखो, आपको एक यहाँ पे पॉइंट बताता हूँ। जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में 5 होगा, कितना होगा? 5 होगा, तो उसको सोचना नहीं, उसको सीधे ही 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चों, कितने से? 5 से। देखो, 5 से काटते हैं। 5 सत्ते 35। कितना हुआ? 5 सत्ते 35। कितना बचा? 3 बच गया। 3 बच गया ना, यहाँ पे कितने हो गए? 2 3 2 32। 32 हो गए जब बच्चों, तो 5 छिक्के 30 हो गए। अब 32 से 30 गए तो 2 बच गए, तो यहाँ पे कितने हो गए? 25 हो गए। कितने हो गए? 25 हो गए। 55 25। समझ में आया बच्चों? फिर यहाँ पे तो मैंने बताया, लास्ट में 5 होगा तो 5 से ही काटेंगे। काट दो। 5 एकन 5। कितना? 5 एकन 5 हो गया। ठीक, कितने बच्चे? 2 बच गए। यहाँ कितने? 26 हो गए। 55 25। 26 से 25 निकाल देंगे, बचेगा 1। ये 5 था, 15 हो गए। 5 3 15। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको थोड़ा अपना माइंड को यूज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ये नंबर हमारा किस किस से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि लास्ट में हमारा 5 नहीं है तो हम 5 से नहीं काट सकते। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लास्ट में सम नंबर भी नहीं दिया, लास्ट में सम संख्या भी नहीं दी है जो हम 2 से काट दें। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा ये किससे कटेगा। देखो बच्चों 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट कर 3 से कटेगा। कितने से? 3 से कटेगा। 3×5 15, 3 एकन 3। ठीक है बच्चों, अब फिर हमें सोचना पड़ेगा ये 51 किससे कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट के देख लेते हैं। ठीक है, नीचे से नंबर को पकड़ेंगे, जिससे नहीं कटेगा तो उससे आगे वाले नंबर से काट के देखेंगे। 2 से नहीं कटा तो हमने 3 से काट के देख लिया। 3 एकन 3, बचे कितने? 2 बच गए, यहाँ 21 हो गए। 3 सत्ते 21। अब एक 17 एक अभाज्य नंबर है, और मैंने एक बताया आपको डेफिनेशन में, अभाज्य नंबर जो होता है वो 1 से कटता है और स्वयं से कटता है। ठीक है, तो 17 हमारा अभाज्य नंबर है, तो वो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, तो मैं उसे खुद से ही काट देता हूँ क्योंकि 1 यहाँ पर आ ही जाएगा। समझ में आया बच्चों? ये जो मैंने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं ये आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। 38 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं? 5 × 5 × 3 × 3 × 17। आप चाहो यहाँ पे 1 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाए क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। 1 हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या होता है? 2 होता है, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या की बात की जाए, सबसे छोटा अभाज्य नंबर की बात की जाए, वो हमारा 2 होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? 2 होता है। समझ में आया ये कैसे हुआ? ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कोई डाउट आए आपको तो आप अच्छे से पूछ सकते हो, लेकिन कोई बच्चा यहाँ पे कमेंट नहीं करता। हाँ बच्चों, एक बच्चे कमेंट यहाँ पे मुझे याद आ गया है। वो बच्चा कहता है भैया सर आपकी कल की क्लास नहीं आई, तो मैं उस बच्चे से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कल थोड़ा पर्सनली काम था जिसकी वजह से क्लास नहीं हम अटेंड कर पाए, लेकिन अब से डेली क्लास इस चैनल पे आती रहेंगी। ठीक है बच्चों, डेली क्लास आएंगी, नवोदय विद्यालय की भी आएंगी और क्लास 10th की भी आएंगी, और आगे हो सकता है 12th की भी आ सकती है, लेकिन अभी 10th और नवोदय परमानेंट चलेगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम तक। आ जाओ क्वेश्चन यहाँ पे देखो मैं जो चौथा क्वेश्चन है वो आपको HW दूंगा। क्या दूंगा? HW दूंगा, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में चेक करना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, कितना दिया है? 5005। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो लास्ट का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर मैं दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर आपने तो ये नहीं करवाया, क्योंकि मैं आसान आपके लिए वो हार्ड अपने लिए छोड़ता हूँ, और हार्ड कुछ नहीं होता। अगर गांठें तोड़ोगे तो अच्छों की टूट जाएंगे। ठीक है बच्चों, 7429 7429 इस क्वेश्चन की गांठें तोड़ दो, पकड़ के तोड़ दो बच्चों। अब बताओ बच्चों इसको कैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे? सेम जैसे मैंने बताया था, सेम वैसे ही मैंने आपको बताया। सबसे छोटा नंबर हमारा 2 होता है जो अभाज्य होता है। 2 से काटेंगे जब लास्ट में सम संख्या दी होगी, तो लास्ट में सम संख्या नहीं दी है तो हम 2 से नहीं काट सकते। 3 से काट के देख लेते हैं। कितने से? 3 से काट के देख लेते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, कितना बचा? 1, कितने हो गए? 14, 3 चक्कू 12, कितने बच्चे? 2, यहाँ हो गए 22। देखो 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 1 बचा या 19 हमारा 3 से कटेगा नहीं, तो ये 3 का नियम भी यहाँ पर फेल हो गया। ठीक है बच्चों, हमें यहीं पे जब बड़ा नंबर होगा तो ऐसे ही चेक करना पड़ेगा किस किस से वो कट सकता है। ठीक है बच्चों, किस किस से कट सकता है। अब 4 नंबर की बात की है, 4 के टेबल में हमारा लास्ट में 9 नहीं आता तो नहीं कर सकते। 5 के नंबर में बताया लास्ट में 5 होना चाहिए तभी वो कटेगा। 6 की बात की, 6 का पढ़ा आपने पढ़ा होगा, उसमें लास्ट में कहीं भी ऐसा कोई नंबर है जहाँ पे 9 आता और नहीं आता है, लेकिन 7 एक नंबर है जिसके लास्ट में 9 आता है। 7 सत्ते 49 होता है, तो हम 7 से काट के देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 7 से काटते हैं। 7 एकम 7। अब देखो 2 डिजिट लेंगे, ठीक 7 छंग 42। अब देखो कितना बच गया? 9। ये तो कटा ही नहीं, ये तो कटा ही नहीं, कोई बात नहीं।
7 से भी फेल हो गए। ठीक है, आपको ऐसे ही एक एक स्टेप चेक करनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं आप कर पाएंगे। सोचने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा कि ये किस किस नंबर से डिवाइड हो पाएगा। ठीक है बच्चों, 7 से काटा, 8 से काट के देख लो, 8 से कटता है, 8 के टेबल में लास्ट में 9 नहीं आता है, 9 के टेबल में लास्ट में 9 आता है, 9 1 9। ठीक है, 9 1 9 होता है। तो क्यों ना हम इसको 9 से काट के देख लें, क्यों ना हम इसको एक बार 9 से काट के देख लें। देखो 9 है 72 होते हैं, 9। ठीक है बच्चों, हमने आपको बताया है। अब देखो 9 से काटने की बात आती है, 9 हम यहाँ पर नहीं ले सकते। क्यों? 9 एक नंबर ऐसा है जो भाज्य है। क्या है? भाज्य। भाज्य की डिफिनीशन आपको पता है कि 1 से कटे, स्वयं से कटे, उन 2 नंबरों को छोड़ के एक्स्ट्रा नंबरों से भी डिवाइड हो जाए, वो भाज्य होती है। लेकिन हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने बैठे हैं, तो 9 से भी नहीं काट सकते। अगर 9 से कटता भी हो तब भी नहीं काट सकते। ठीक है बच्चों, तो 9 को भी हम यहाँ छोड़ देंगे, 9 को ही छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, इसको। ठीक है बच्चों, इसको नहीं छोड़ेंगे, ज़्यादा मत दिमाग चलाओ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपको एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा कि ये किससे कट सकता है, किससे कट सकता है, किससे कट सकता है। या तो हम इसको 11 से काट दें, या 13 से काट दें, या 17 से काट दें। ठीक है, हमारे पास इतने ही नंबर हैं जिससे हम इसको चिथड़े उड़ा देंगे इस क्वेश्चन की। देखते हैं बच्चों, आ जाओ। तो पहले नंबर में इससे काटेंगे, शायद इससे नहीं कट पाएगा, मेरा जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, ये इससे नहीं कट पाएगा, इससे काट के देखते हैं, 13 से काट के देखते हैं। 13 पचे 65, कितना होता है 13 पचे 65, कितना होता है 13 पचे 65। अच्छा, 74 से 65 माइनस कर दें, कितना आएगा, कितना बचेगा भाई बताओ बच्चों, गुड्डा गुड़ियों। 65 से 74, अगर हम 74 से 65 माइनस करें कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9। अच्छा, ये 9 बच गया, ये कितना है 2। अब 13 का टेबल ऐसा पढ़ना है जो 92 से छोटा होना चाहिए, 92 से छोटा होना चाहिए। 13 पचे 65 होता है, 13 छिंग 78 होता है, 13 सते 91 होता है, कितना होता है 13 सते 91 होता है, कितना होता है 13 सते 91 होता है। अब जो 1 बच गया, ये लेकिन 19 आ जाएगा। ये तो हाँ 13 से भी नहीं कटा सर, ये तो बाई मिस्टेक गलत हो गया सर, इसका आंसर यही आएगा क्या। बच्चों इसको आराम से काटेंगे, क्योंकि ये आपका और आपके सर का दोनों का दिमाग चाटने में लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम एक तरीके से अब किससे काटें बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कोई। ठीक है, तब मैं इसको सोचता हूँ 17 से काट के। अपनी तरफ से जो नंबर समझ में आता है अपने बुक में काटो, तो बैठो मत, इसके चिथड़े उड़ाओ। 17 से काट लेते हैं। 17 5 85 होता है, 17 5 85, 17 चौके 17 चौके बताओ बच्चों कितना होता है। नहीं पता, यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं। क्यों, कैसे पता होगा, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। सर हमें तो आसान आसान दे दो, बड़ा क्वेश्चन तो आप ही इसको झेल पाओगे, छोटा क्वेश्चन दे दिया करो, ये तो आपसे भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं बच्चा, ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आ जाओ, 17 से काटने की बात आती है, मैंने तो इसको मिटा ही दिया। ठीक है, 17 से काटने की बात आती है। 17 चौके 68 होता है, कितना होता है 68 होता है। ये हमारे पीछे एडिटर साहब बैठे हैं ना, इन्होंने जवाब दिया इस चीज़ का। सर आप डिजिटल बोर्ड नहीं है आपके पास, सिंपल सा बोर्ड, उसमें भी आप एडिटर लगा देते हैं। हाँ भाई एडिटर ही कहेंगे। ठीक है बच्चों, एडिटर साहब ने जवाब दिया 17 चौके 68। अब बताओ 74 से 68 जाएगा, कितना बचेगा, 74 से 68 जाएगा, कितना बचेगा। देखो 2 उधर बच गए, 6 4 गए, 6 बच गए, कितने हो गए 62 हो गए, कितने हो गए 62 हो गए। 70 आती है 51 होता है, 70 आती है 51 होता है, माइनस कर दो, 1 बचा 1 बचा। ठीक है, अब ये 9 आ गया। 70 70 कितना होता है बच्चों, कितना होता है 119 तो होता है सर, कितना 119, कितना 119।
हाँ सर, ये तो बात आपने सही पकड़े हो, 17 सत्ते 119 होता है। तो बच्चों आप यहाँ पर इस सवाल को देख सकते हो, सवाल में कुछ नहीं था, बस स्टेप ही स्टेप बढ़ाते बढ़ाते 2 से स्टार्ट किया, कहाँ 17 पे एंड हुआ जाके। तो सवाल में कुछ नहीं होता, ये सब सवाल चाहे डायरेक्ट में भी यहाँ से स्टार्ट कर देता आपको भी समझ में आ जाता, लेकिन मैंने दो से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि आपको यहाँ पर सोचना है सवालों को कैसे तोड़ना है, कैसे समझना है। चाहे ठीक है, देखो 9 से मैं काट रहा था, अगर ये 9 से कटता भी तो इसका आंसर सही नहीं माना जाता। क्यों? 9 हमारा भाज्य नंबर है। ठीक है बच्चों, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये 17 से कटने के बाद इसे किस नंबर से काट सकते हैं, फिर सोचना पड़ेगा। देखो 2 से नहीं काट सकते, सब नंबर 3 से नहीं काट सकते। 3 से 3 1 3 3 को 17 17 17 34 34, इसको फिर सोचना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक बार 17 से ट्राई कर लिया जाए क्या? हाँ सर, आपके हाथ में बोर्ड और पेन है तो आप ही ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 17 दूनी कितना होता है? 17 दूनी कितना होता है सर? 34 होता है। ये देखो, एक इसको दे देंगे 13 से पहुँच जाएगा 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। और यहाँ पर आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7। 17 5 85, 17 छिंगे कितना होता है? 102 होता है बच्चों। कितना होता है? 17 छिंगे 102 होता है। 17 छिंगे सर 102 होता है, लेकिन सर आपका तो 97 है। हाँ बच्चों ने ये 97, तो हम 17 से इसको नहीं काट सकते हैं, तो हमें कोई दूसरा नंबर सोचना पड़ेगा। 19 एक 19 भी हमारा नंबर है जो एक अभाज्य नंबर है, और हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ही करने बैठे, तो एक बार 19 से भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, एक बार 19 से भी ट्राई कर लेते हैं। 19 दूना कितना होता है? 38। कितना होता है? 38। अच्छा 38, ठीक है। और यहाँ पर 3, वहाँ पे 2 7 57। 19 तियाँ कितना होता है बच्चों? 19 तियाँ कितना होता है? 57। अब ये 23 तो हमारा ऐसा 23 तो हमारा अभाज्य नंबर तो है ही सर, इसमें कुछ नहीं। सर आपके तो पसीने छूट गए एक क्वेश्चन में ही। बच्चों ये पसीने छोड़ने की बात नहीं है, ये बात यहाँ पर एक छोटी सी ये है, मुझे चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता, लेकिन नहीं किया ना आपके लिए। आपको सोचना था इस चीज़ पे। चाहता तो मैं डायरेक्ट कर सकता था 17 19 23, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं लगा चुका हूँ, कई बार लगाया है, तो ऑफलाइन में भी पढ़ाया हुआ है, तो ये सब मुझे पता था कैसे होगा। लेकिन इसको इस टाइप से सोचना और इस टाइप से करना, ये सब आपके माइंड पे डिपेंड किया, क्योंकि मैं आपकी जगह बैठकर सवाल को करने बैठा था कि कैसे कैसे होगा। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है। और जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है बच्चों? किस में दोगे? कमेंट बॉक्स में। किस में दोगे? कमेंट बॉक्स। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। किस पे? सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का पहला नंबर कितना दिया है? 26 91। कितना दिया है? 26। पहला मेंशन कर दो, दूसरे का पहला। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF होता है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले थोड़ा साइड में आ पाओ, यहाँ पर थोड़ा एक डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आपको देखो, पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर इक्वल LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को याद कर लेना। जब 2 नंबर की मल्टीप्लाई और उनके LCM HCF की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके सेम आएगी। मतलब मेरे कहने का आपको ये है दायित्व, 26 के 91 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो इनके LCM और HCF की मल्टीप्लाई करने से आएगा। समझ में आया? समझ में आया?
ठीक है सर, यहाँ पे करके दिखाओ तो सर कैसे होगा। हाँ मैं यहाँ पर सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। आओ बोर्ड पे देखो बच्चों ध्यान से। और जो बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा भी माइंड को डाइवर्ट करता है, जो फ़ोन में देख रहा है, जो डबल स्क्रीन से यूज कर रहा है, तो बच्चों थोड़ा सा उस स्क्रीन को डाउन करके स्क्रीन बड़ी करो। ठीक स्क्रीन को बड़ी करके थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम को लेकर हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके भविष्य को लेकर हैं, और जो आपके जो हाथ जहाँ भी यूज कर चलाते हो वो सब भविष्य को लेकर नहीं है। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा यहाँ पर फोकस कर दिया करो। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, पसीने में पंखे को बंद करके वीडियो बनाते हैं। क्यों? कुछ अच्छा नहीं, कुछ अच्छा ठीक है दे पाएँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैं नहीं चाहता ऑफलाइन कोचिंगों में जाके धक्के खाकर अपने घर से 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाकर पढ़ना पड़े। मेरा दायित्व यही है कि आपको घर में ऑनलाइन सुविधा प्रोवाइड जितनी हो पाए आप उसको कंडक्ट कर लें। और यूट्यूब पे तो इतना ज्ञान है जितना कि आपको कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको ये सब कम नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ। मैंने बताया दो संख्याओं की मल्टीप्लाई, उनके एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई सेम आएगी। तो वही हमें जांच करनी है कि ये फार्मूला जो हमने लिखा है ये यहीं पे यूज होगा। ठीक है, अब पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 26 का एलसीएम और 91 का एलसीएम। 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 3 6, 13 एकन 13, 17 3 से काटेंगे। छोटे नंबर से हमेशा काटा जाता है। 3 एकन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितने बच्चे? 3 3 9 भी होता है। ये सॉरी बच्चों, थोड़ा 91 है ना, हाँ 91 है। 7 से काटेंगे, 7 से, 7 एकन 7, 7 एकन 7 7 21, 13 एकन 13। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिए। 26 के कितने आए? 2 × 13। 91 के कितने आए? 7 × 13। अब बच्चों थोड़ा सा मेरी पुरानी वीडियो आप एक बार देख लेना। तो जो बच्चे नए आए उनके लिए मैं बता देता हूँ। जो बच्चे पुराने में एक वीडियो देख चुके हैं तो उनको ये सब पता होगा। जो बच्चे नए आए उनके लिए थोड़ा सा इसी बोर्ड पर मैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, एलसीएम वो नंबर होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो इन नंबरों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऐसा नंबर जो इन नंबरों से डिवाइड हो जाए। एलसीएम। एचसीएफ होता है ऐसा नंबर जो इन नंबरों को डिवाइड कर दे, तो हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में हमारा कैसा निकलेगा? एलसीएम में कुछ नहीं करना, जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए उन्हीं को देखना। जब हमारा जोड़ा बन जाएगा तो उस जोड़े में से एक ही लेंगे। जैसे कि हमारा ये जोड़ा बन चुका है, ठीक है बच्चों, ये जोड़ा बन चुका है तो हम 13 ले लेंगे। कितना? 13। और जो बाकी का जोड़ा नहीं बना हुआ है तो जो भी बचा हुआ वो सब वैसे लिख देंगे, 2 × 7। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में हमें वो नंबर लेना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो? दोनों में कॉमन हो। और जो 13 ही दोनों में कॉमन है तो ये हमारा एचसीएफ है। ठीक है, इनके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 दूनी 26, 7 6 7 42 का 2 हाथ से 4 7 दूनी 14 4 18, कितना आ गया? 182। ठीक है बच्चों, एलसीएम हमारा 182 आ गया, एचसीएफ हमारा 13 आ गया। मैंने आपको एलसीएम की डिफिनेशन बताई है। एलसीएम ऐसा हमारा वो आएगा जो दिए गए नंबर से डिवाइड होगा। एचसीएफ हमारा वो आएगा जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर देगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब सर यहाँ पे जांच करने की बात की थी। सर जांच, हाँ यहाँ पर चेक करना पड़ेगा
कि हमारा ये सही है या नहीं। तो जो हमारा ये सूत्र दिया हुआ है सेम इसी पे हम ये सब नंबर डाल देंगे, ठीक है। पहला नंबर कितना है 26, पहला नंबर कितना है 26 मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर कितना है 91, सेकंड नंबर कितना 91 मल्टीप्लाई इक्वल। अब कितना है एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13, कितना है 13, ठीक। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं सेम आएगी या नहीं। इधर से ये बोर्ड रेज कर दें, चलो यहाँ पर कर लेते हैं 26 दिया है, ठीक है। इधर कर लेते हैं 13 26 का 6 यहाँ से लगे 2, 13 8 104, 13 8 104 और 2 106 का 6 यहाँ से 10, 13 13 और 10 23, कितना आ गया बच्चों 23 66 आ गया। और सेम इधर हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 26 91, 6 6 2 2 9 6 54 54 और 2 54 2 56 का 6 यहाँ से 5 9 2 18 18 और 5 23, ठीक है बच्चों। ये सेम आ गया 23 66, कितना है बच्चों। अब मैंने यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई की है ये यहाँ पर बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं है, सर आपने 2 डिजिट वाली मल्टीप्लाई यहाँ पर कैसे कर दी, क्योंकि सर आप तो यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं 2 डिजिट में, लेकिन आपने तो कुछ लिखा ही नहीं और मल्टीप्लाई हो गई। तो इसको बहुत से बच्चे जानते भी होंगे कि कैसे हुआ है, और जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए इस टॉपिक पे एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। जो बच्चों को नहीं आता वो बच्चे उस वीडियो से सीख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने बताया आपको फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल का साइन आएगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम, ठीक है। इससे हमारा ये सिद्ध होता है, क्या होता है इति सिद्धम, क्या होता है इति सिद्धम। क्वेश्चन में कहा गया था कि जांच कीजिए, क्या जांच करने को कहा गया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ आएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ आएगा, ठीक है बच्चों। ये हमने जांच की तो हमारा ये सिद्ध हो गया, समझ में आया पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ बच्चों। अब देखो यहाँ पर 3 दिए हुए, 3 में मैं आपको एक और करवा देता हूँ, एक आपके लिए SW दे दूंगा, ठीक है बच्चों। थर्ड करवा देता हूँ, कौन सा थर्ड 336 सेकंड मेंशन कर दो उस पे और 54। तो आपके लिए होमवर्क डाल देता हूँ, पहले होमवर्क तो ले लो बच्चों, क्योंकि आप काम कैसे करोगे। सेकंड 510 और 90, कितना है 92। ये बच्चों आपके लिए HW है, जो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पे देना है कमेंट बॉक्स में, कहाँ पे कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। थर्ड पे आ जाते हैं। ए, 336 और 54, कितना है 54। अब ये थर्ड है, थर्ड। अब इसको भी जैसा मैंने फर्स्ट किया था वैसे ही इसको भी करना है। क्या करना है, पहले तो हमें एलसीएम निकालने पड़ेंगे, एचसीएफ निकालने पड़ेंगे। सर एलसीएम एचसीएफ कहाँ से आएंगे, उसके लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है बच्चों। 336 का कर लेते हैं और 54 का कर लेते हैं। देखो लास्ट में सम नंबर दिया है तो 2 से ही काट देंगे। 2 1 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21 और 7 1 7। अब यहाँ पे काट देते हैं 2 से, सम नंबर दिया लास्ट में। 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है बच्चों, ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। 336 का क्या आया है
336 का क्या है, देखो 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 3 × 7, ये 54 कितना आया है, 2 × ये 3 टाइम, 2 × 3 3 टाइम। ठीक है बच्चों, ये हमारा फैक्टर हो गए। ये क्या हो गया, फैक्टर हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं, अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एलसीएम चाहिए होगा। एलसीएम की डिफिनीशन बच्चों सभी को पता है, तो कैसे निकालेंगे, पहले हमें जोड़ा देखना है। क्या देखना है, जोड़ा देखना है। क्या देखना है सर, जोड़ा देखना है। क्या देखना है, जोड़ा देखना है। ठीक है, जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बन जाएगा तो उस जोड़े में से हमें एक ही लेना पड़ेगा। जोड़े में से क्या लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा। 2 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जोड़ा था, इसमें से भी हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो कहीं पे हमारा जोड़ा नहीं बना हुआ, कहीं पे भी जोड़ा नहीं बना, जो बचा हुआ उसको सेम वैसे ही उतार देंगे। देखो ये 7, ठीक है बच्चों, ये 3 3, ये हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ कैसे आएगा, एचसीएफ कैसे आएगा, एचसीएफ के लिए हमने आपको बताया जो जोड़ा बना है, जो दोनों में कॉमन है, जो जोड़ा बना है जो दोनों में कॉमन है उसी को लेंगे। तो दोनों में हमारा कॉमन 2 है और 3 है। कितना है, 2 है और 3 है। ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने आएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, कितना हो गया, 16। 3 3 9 3 27 3 54। ठीक है, देखो 3 3 9 3 27 3 54। 54 और 16 की मल्टीप्लाई, 54 और 16 की मल्टीप्लाई। गलत कर रहे हैं, 3 × 7 है। देखो बच्चों 3 3 9 3, सॉरी बच्चों मैं इसको 3 पढ़ रहा था, ये 7 है, ये कितना है, 7 है। 3 3 9 9 7 54, कितना है, 3 3 9 9 7 63। ठीक है बच्चों, 3 3 9 9 7 63 63 3 कितना होता है, 6 3 18 3 3 9 189, कितना होता है, 189। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखो 3 3 9 7 63 63 मल्टीप्लाई 3 3 9 6 3 18। ठीक है, 189 आ गया। कितना आ गया, 189। लेकिन ये 189 आया है, ये जो मैंने ऊपर से ऐसे ऐसे बादल टाइप के बना दिए, ये उन्हीं की मल्टीप्लाई से आया है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे बादल बने उनकी मल्टीप्लाई अभी बाकी है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, अब 16, ये नंबर वो आ गया है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ हमारा 6 आ गया है। एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया है, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। अभी सर इसको भी तो आप गुणा भाग कर दो। हाँ, इसकी भी गुणा भाग कर देते हैं। ठीक है, इसकी गुणा भाग कर देते हैं। देखो बच्चों 6 नेम कितना होता है, 54। कितना बचा, 5। 6 8 48 48 5 53 का 3 हाथ से 5 6 कन 6 5 11 होता है। और ये 9 1 नेम 9 1 8 8 1 1 कन 1। ठीक है बच्चों, ये 4 ये 9 12 हो जाएगा। ये 8 1 9 10 का 0 हाथ से 1 2 1 3। ठीक है बच्चों, ये हमने मल्टीप्लाई की है। बस एलसीएम हमारा इतना है। कितना आया, 30 24। कितना आया, 30। ये बच्चों हमारा एलसीएम आया है। कितना आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमें जांच करनी है कि हमारे जो एलसीएम एचसीएम निकाला है वो दिए गए नंबरों के मल्टीप्लाई में आता है या नहीं आता है। ठीक है बच्चों, और हमारा क्या सूत्र था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यही था ना। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना है, 336। सेकंड नंबर 54। एलसीएम कितना आ गया, 30 24। एचसीएफ कितना आ गया, 6। ठीक है बच्चों, कितना आ गया, 6 है। कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई, इसकी आपस में मल्टीप्लाई का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे।
ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और जो बच्चा कमेंट बॉक्स में सही देगा, मुझसे पहले देगा, उसका नाम यहाँ पर बोर्ड पे इस कोने के कोपचे में लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, आओ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से मिटा देता, नहीं मिटाता नहीं हूँ, यहीं पे आ जाएगी। ठीक है, 336 और 54 की मल्टीप्लाई, 4 चंग 24 का 4 2, 4 3 12 2 14, 14 का 4 यहाँ से 1, 4 3 12 और 1 13। ठीक है, 5 1 30 का 0 वहाँ से 3, 5 3 15 3 18 का 1 यहाँ से 1, 5 3 15 और 18, 5 3 15 1 16, ये 4 आ जाएगा, ये कितना 4 आ जाएगा, 8 3 11 का 1 यहाँ से 1, 6 1 7 1 8, ये 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हमारी 18 144 आई, कितने आई 18 144। और यही देखेंगे हम कि इधर भी मल्टीप्लाई अगर हमारी सेम आती है तो हमारा क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। कितना हो जाएगा, इति सिद्धम। कितना हो जाएगा, इति सिद्धम। 4 6 चौक 24, 24 का 4, कितने बच्चे 2, 6 दूनी 12 2 14, 14 का 4 यहाँ से लगा 1, तो पूरा 14 लिख देते हैं, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई को 0 होता है तो 1 का 1 है। 6 3 18। सर ये तो आपने बिल्कुल ही सही लगा दिया। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये तो सर सही हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। कुछ नहीं करना है, जो नंबर्स दिए थे उनका हमारा एलसीएम एचसीएम निकाला, उसने कहा था चेक करना है मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम और दिए गए नंबर होगी, तो वही हमने किया है, तो हमारा चेक होने से सही आया है, तो हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया, वरना गलत हो जाता। ठीक है बच्चों, कितने हमने क्वेश्चन कराए हैं, सेकंड का ये थर्ड भी हो गया है और उसका होमवर्क भी दे दिया है, और बाकी के 3 4 5 6 7 बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। और इस चीज़ की आप बिना चिंता किए हुए क्लास अटेंड करना कि सर सिलेबस ख़त्म होगा या नहीं। जब तक मैं हूँ तो मैथ का सिलेबस ख़त्म होगा। ठीक है, मैथ के सिलेबस में कोई ऐसी कमी नहीं आएगी जो आपको दिक्कत दे। ठीक है बच्चों, तो मैं ये क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।